नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप सभी को माघ मास का पहला अध्याय सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, सूत जी अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा, हे गुरुदेव, कृपा करके आप मुझे माघ मास का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उन्होंने सिपाहियों जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं दो मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कह रहे थे, कहीं गंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था। वहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपने भयानक शब्द कर रहे थे। कहीं सिंहों की पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी। कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंस फिर रही थी। कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा बढ़ा रहे थे। कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं उन पर पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केंचुलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाही के बाजे की आवाज़ सुनकर एक मर्ग वन से निकलकर भागने लगा और वह अपनी बड़ी बड़ी चौकड़ियाँ भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे भागने लगा, घोड़ा दौड़ाया, परंतु मर्ग पूरी शक्ति से भागने लगा। मर्ग कांटेदार वृक्षों में के एक जंगल में घुसा और राजा भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मर्ग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिससे के किनारे पर एक घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में प्रत्येक प्रकार के जल जंतु, मछलियाँ आदि से इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सिमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को दुख को हरने वाले पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता है। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है, इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे, चारों तरफ फैल गए। रात में अंतिम समय में शुकरों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंडों के पास आए। तब शिकारियों ने सावधान होकर शुकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय एक शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता से राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उसने साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़े, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मग्र छला और वक्कल पहने हुए था और नख, रोम तथा केश धारण किए हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने के लिए इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा, हे महात्मा, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ नहीं जानता। कृपया करके आप विस्तार पूर्वक मुझे बताएं।
तो दोस्तों, माघ मास का पहला अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं आपको दूसरी वीडियो में माघ मास का दूसरा अध्याय भी अवश्य सुनाऊंगी। धन्यवाद।